हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की। एक्चुअली हमने कुछ दिन लाइव क्लास किया हुआ था, बट क्या हो रहा था, थोड़ा सा टाइम शेड्यूल ठीक से नहीं हो पा रहा है। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि और भी आप लोगों की क्लासेस होती है तो ठीक से वहां पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, चीजें मर्ज हो जा रही है और फिर शेड्यूलिंग में दिक्कत हो रही है। टाइम एक प्रॉपर बन नहीं पा रहा, तो जब तक ये टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है, जब तक और भी चीजें हो रही है, तब तक हम क्या करते हैं, रिकॉर्डेड ही अपना कंटिन्यू करते हैं। ओके, जैसे सब कुछ ठीक होगा, थोड़ा सा टाइम कहीं मुझे दिखेगा कहीं पर एडजस्ट हो रहा है, तो मैं वहां पे अपनी क्लास फिर से वापस से लाइव जूम पे स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो हमने जहां भी छोड़ा हुआ था लास्ट टाइम पे, वहां स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अपने पास क्या होता है कि दो तरह की होती है डिसकंटिन्यूटी। एक होती है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, एक होता है जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते। एक हम रिमूव कर सकते हैं और एक हम रिमूव नहीं कर सकते। दो टाइप्स होता है। तो अपने क्वेश्चन कैसे मिलता होगा, कल को हम कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे या फिर और बोर्ड में भी अगर दिखता है अपने को, तो वहां से पूछा जाएगा कि दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो अपने दे रखा होगा, फंक्शन दे रखा होगा, उसमें किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, वहां पे फाइंड करना है कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सी है। तो हमने क्या बोला, तो दो चीजें होती हैं। मैंने बोला एक जिसको हम रिमूव कर सकते हैं और एक होता है जो हम रिमूव नहीं कर सकते। रिमूवेबल लिख लेते हैं, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो, लेकिन अब कैसे हम फाइंड करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कि कौन सा हम रिमूव कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। पूरा लिख देते हैं, रिमूवेबल लिख लेते हैं, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं। क्या, अगर हमको स्टार्टिंग में देखना है कि कोई फंक्शन के पास देखा है, उसको देखेंगे कि उसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है, क्या हो रही है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन कैसा है, उसमें जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो कैसी होगी, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। मींस यहां इस केस के लिए क्या होना पड़ेगा कि लिमिट मान लो एक्स टेंस टू 0 है, एफ ऑफ एक्स है, तो ये क्या होना चाहिए, ये एग्जिस्ट होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तब जाके हम बोलेंगे कि ये जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो कैसे होगी, रिमूवेबल होगी। ठीक है, अब नॉन रिमूव के लिए क्या होगी, वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहां पे क्या होगा, अगर मैं बात करूंगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 की बात करूंगा, एफ ऑफ एक्स, तो ये कैसा आ जाएगा, डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि वो कैसी है, नॉन रिमूवेबल है। ठीक है, इतना चीज तो आइडिया लगा होगा। ठीक है, अभी एक एक स्टेप में चीजों को देखेंगे क्वेश्चन से। अब इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके 2 होते हैं और इसके कितने होते हैं, इसके 3 होते हैं। और कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं कि जब रिमूव की बात करेंगे तो वहां पे कैसा मिसिंग पॉइंट भी आता है, एक आइसोलेटेड पॉइंट आता है। कैसे कैसा आता होगा, एक मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी आता है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी आता है, और एक ऐसा आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये सब डिसकंटिन्यूटी यहां लिख लेना है ना, मैंने लिखा नहीं, जो डिसकंटिन्यूटी की बात हो रही है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब जो नॉन रिमूवेबल होती है वहां पे कौन कौन सी आती होंगी, वहां पे क्या था पहले, फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप, और लास्ट होता है ऑसिलेटरी। ठीक है, मैं तीनों लिख देता हूं। यहाँ पे बात हो रही है, क्या मैंने क्या कैसे बोला, एक आता है फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, और क्या बोला मैंने लास्ट वाला, ऑसिलेटरी। ठीक है, ओ सी स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, ओ एस सी, ऑसिलेटरी टाइप। ठीक है, ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, डबल लिख लेना है ना, डबल लिख लेना, डबल है ना, ये आए। ओके, अब चीजों को समझते हैं क्या होता है। पहले इसको पूरा नोट डाउन कर लो, इसको मैं हटा के फिर आगे बात करता हूं यहाँ पे। ओके, यहां तो इतना समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बात किया, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मैंने बोला, और क्या बोला कि कैसे फाइंड करेंगे, जब डिसकंटिन्यूटी की बात कहां होगी, चेक करेंगे कि लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट किसी फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है,
तो हम क्या कह देंगे उसमें जो डिसकंटिन्यूटी हो रही है, अगर वो डिसकंटिन्यू हो रहा है फंक्शन तब, अगर उसकी टाइप मुझे चेक करना है तब के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसका लिमिट फाइंड करूंगा। ठीक है, फिर देखूंगा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हाँ लिमिट आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर बोलूंगा कि ये जो डिसकंटिन्यूटी होगी मैं इसको रिमूव कर सकता हूं, इसको रिमूव कर सकता हूं। कैसी कैसी मिलेगी रिमूव में भी, अपने को मिसिंग पॉइंट मिलेगा और एक आइसोलेटेड पॉइंट टाइप का मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं अभी। और फिर अगर मैंने देखा कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है वहां पे, जिस डिसकंटिन्यूटी की हम बात कर रहे हैं वहां पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो मैं क्या कह दूंगा ये नॉन रिमूवेबल होगी, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। तो उसमें भी 2-3 टाइप होते हैं, क्या एक फाइनाइट टाइप हो जाता है, एक इनफाइनाइट टाइप होता है, एक ऑसिलेटेड टाइप होता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि वहां पे हमसे पूछ लेगा कि टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सी है। ठीक है, तो ये चीजें बस दिमाग में रखना है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो पहले हम बात करते हैं जो रिमूवेबल टाइप होता है। ठीक है, जो हम रिमूव कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, रिमूवेबल के पास 2 चीजें मिलती हैं, मिसिंग पॉइंट और एक होता है क्या, आइसोलेटेड पॉइंट। तो एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, शायद चीजें वहां से और अच्छा क्लियर हो जाएंगी, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो वहां पे चीजें क्या होंगी, और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये मैंने छोटा सा ग्राफ बनाया यहाँ पे। ठीक है, एक कर्व बना दिया मैंने कुछ ऐसा, ये गया और ये लौटा। यहाँ मैंने क्या नॉट बना दिया ऐसे ओपन। ठीक है, ये पॉइंट है कुछ 1 2 3 4, ये कुछ 4 ले लेता हूँ मान लो, ये कुछ लेता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ 1 था, यहाँ कुछ यहाँ पे 3 ले लेता हूँ मान लो। ठीक है, ये 2 था यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं 1 था, यहाँ कहीं 1 था, यहाँ कहीं 2 था, यहाँ कहीं 3 था, और यहाँ पे कहीं पे 4 आ गया, कुछ ऐसा फंक्शन अपने पास कुछ ये fx था यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसकी लिमिट निकालने जा रहा हूँ, बस ध्यान देखना मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 3। ठीक है, मैं लिमिट बात कर रहा हूँ कि अगर ये फंक्शन क्या है 3 पे, क्या है डिसकंटिन्यू दिख रहा है मुझे, तो मैंने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू, जब मैं 3 की बात कर रहा हूँ तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है, f ऑफ x। तो मुझे क्या मिल रहा है, ये 4 मिल रहा है। क्या देखो जरा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या इसकी, x टेंड्स टू 3 पे 4 आ रहा है, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, f उस पे 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जब मैं f ऑफ 3 की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट f ऑफ 3, ये मैं टेंडिंग टू बोला मैंने, x टेंडिंग 3, लेकिन जब मैं एग्जैक्टली f ऑफ 3 की बात करूंगा तो एग्जैक्टली f ऑफ 3 पे वैल्यू कुछ है ही नहीं, क्या है, नॉट डिफाइंड है। ध्यान देखना क्या बात कर रहा हूं, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है, फंक्शन की वैल्यू है ही नहीं। x टेंडिंग टू 3 पे तो मैंने बोला 4 है, x टेंडिंग टू 3 पे, टेंडिंग 3 पे क्या है, इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ, क्या है 4 है, वो इधर उधर, मतलब 3 माइनस 3 प्लस पे क्या है 4 दिख रहा है मुझे, बट एग्जैक्टली f ऑफ 3 पे वैल्यू नहीं है, क्या लिखा है, डोंट डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है, डी लिखना एंड डी, ठीक है, नॉट डिफाइंड है, ऐसा कुछ। तो ये क्या होता है, ये हमारा मिसिंग पॉइंट होता है। कैसे कि दैट वो पर्टिकुलर पॉइंट ही मिसिंग है, जहां पे मैंने f ऑफ 3 फंक्शन की बात हो रही है, वो पर्टिकुलर पॉइंट ही यहाँ पे आके क्या है, मिस हो गया है, मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, इतना ही समझना अपने को, बहुत इसमें डिटेल में नहीं जाने का, इतना समझ, इतना मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। मैंने क्या किया, इस पर चेक किया, लिमिट इसका फाइंड किया, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा था, हाँ वैल्यू कुछ आ रही थी लिमिट की, फिर मैंने इसका क्या हुआ, फंक्शन की वैल्यू निकाली, f ऑफ 3 निकाली, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैंने क्या किया था, एग्जिस्ट चेक किया था लिमिट का, एग्जिस्टिंग मतलब है कि नहीं है। जब f ऑफ 3 वापस से मैंने निकाला, देखा f ऑफ 3 पे फंक्शन की वैल्यू कुछ है ही नहीं, नॉट डिफाइंड है। तो मैंने क्या कह दिया कि वेयर f ऑफ 3 पे वो पॉइंटिंग मिस है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, ये वाला जो था ये कैसा था, ये मिसिंग पॉइंट था, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी थी। डिसकंटिन्यूटी में क्या था, पॉइंटिंग मिस था, इसलिए फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूटी हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला है रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, मतलब कि ये कैसी टाइप है, मतलब इट मींस ये कहीं ना कहीं ये क्या होता है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी को हम हटा सकते हैं यहाँ पे, इसलिए तो नाम आया ना क्या, कि रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी को। ठीक है, तो क्या होता है ऐसी चीजों में कि हम क्या करते हैं, जैसे 3 पे क्या फंक्शन है नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, चीजों को वहां पे हम लोग थोड़ा सा, जब क्वेश्चन आएगा बात करूंगा वहां पे मैनिपुलेट कर लेते हैं, मीन्स की मान लेते हैं कि 3 पे वैल्यू 4 हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग पे डिसकंटिन्यूटी को फाइंड कर लेते हैं, वहां पे जाके डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर देते हैं और फंक्शन को प्रॉपर हम तरीके से
बात कर लेता हूँ। तो वो सब अलग हमारा मैटर है, अलग टॉपिक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी क्या सीखना है अपने को, ये सीखना है कि पहले क्या किया हमने, लिमिट को एग्जिस्ट है कि नहीं है पहले चेक किया, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, फंक्शन वैल्यू के नॉट डिफाइंड आ गई, बट लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। बट उस पॉइंट पे क्या हुआ, फंक्शन नॉट डिफाइंड आ गया, मतलब दैट पर्टिकुलर पॉइंट ही मिस हो गया जहां पे फंक्शन वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गई। वो पॉइंट में क्या है, मिस हो गया, फंक्शन वैल्यू आई नहीं रही उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसलिए इसको हम क्या बोल दिए, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बोल दिया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला मिसिंग पॉइंट के बाद जो अपना आइसोलेटेड वाला, उसके बारे में बात करते हैं इसी में ही। अभी सेकंड वाला मैंने देखो बनाया, यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, बस थोड़ा सा मैंने क्या किया, ग्राफ को थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। देखो जो ये नॉट हमने बनाया हुआ था, ओपन नॉट जिसको बोलते हैं हम, तो जस्ट ऊपर क्या हुआ था, एक डॉट बनाया हुआ है, एक मैंने डॉट बनाया हुआ है। ये क्या मतलब हुआ, देखो क्या हुआ, पहले वही काम हुआ, क्या हुआ, मैंने फंक्शन को चेक किया कि ये लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही, हाँ तो कर रही थी, ठीक है डन। फिर मैंने दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक किया एफ ऑफ 3, तो यहाँ क्या हो रहा है कि एफ ऑफ 3 पे वैल्यू इस जगह तो नहीं है, बट क्या हो रहा है, इसके ऊपर एफ ऑफ 3 की वैल्यू 5 तो दिख रहा है मुझे, एफ ऑफ 3 क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है यहाँ पे। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे पॉइंट गायब नहीं हुआ, मिस नहीं हुआ, वो पॉइंट क्या बोलते हैं, डिसलोकेट बता दे, या फिर बोलते हैं कि वो पॉइंट आइसोलेट हो गया है। पॉइंट क्या हुआ, आइसोलेट हो गया, थोड़ा सा ऊपर ऊपर हो गया, ऊपर नीचे हो गया, ऐसा कुछ करके है फाइंड, मतलब इट मींस क्या हुआ कि फंक्शन डिफाइन हो रहा है, फंक्शन की कुछ न कुछ वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ 3 मुझे 5 दिख रहा है, बट वो पॉइंट क्या हुआ, थोड़ा सा आइसोलेट हो गया, ऊपर नीचे हो गया। इसीलिए इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है, इसको हम आइसोलेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोलेटेड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ 3 पे मैंने देखा तो फंक्शन क्या हो रहा है, 4 पे नहीं बट 5 दे रहा वैल्यू उसकी, मतलब क्या हो रहा है कि थोड़ा सा आइसोलेट हो गया, थोड़ा सा मूव हो गया है ऊपर नीचे कहीं पे, बट वो फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो ऐसे टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड टाइप कहते हैं। डन। तो ये अपनी दो तरह का हो गया, रिमूवेबल टाइप में क्या हो गया, पहला मिसिंग पॉइंट हो गया, और दूसरा क्या हो गया, मैंने आइसोलेटेड टाइप के बारे में बात कर ली। अब हम नॉन रिमूवेबल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो तब से। जब हम नॉन रिमूवेबल की बात करेंगे तो सबसे पहले अपने को देखना है वही चीज क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही। तो मतलब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट पहली बात तो कर ही नहीं दी होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या बोला था कि नॉन रिमूवेबल में क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं। ठीक है, अब वो रीजन क्या रीजन हो सकता है जिससे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, उसी रीजन से क्या हुआ, यहाँ पे इसके टाइप बन गए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या होगा फाइनाइट टाइप के लिए, कि मान लो अगर LHL क्या आ गया, फाइनाइट आ गया, RHL क्या आ गया, वो भी फाइनाइट आ गया, बट क्या हुआ, RHL और LHL इक्वल ही नहीं हुआ। क्या हुआ, इक्वल ही नहीं हुआ। LHL कुछ आ गई, कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई, RHL भी कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई, बट क्या हुआ, दोनों इक्वल ही नहीं हुए। जब दोनों इक्वल ही नहीं हुए, इट मींस लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं, और जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं तो कैसा हो जाएगा, वो नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। उसमें भी क्या हो जाएगा, वो फाइनाइट टाइप की हो जाएगी, नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। कैसी, अगर LHL है कुछ फाइनाइट वैल्यू कुछ दे रहा है, RHL भी कोई वैल्यू दे रहा है, बट LHL डज नॉट इक्वल टू RHL हो जाए तो। ठीक है, इतना तो मतलब समझ में आ ही रहा होगा, बहुत इजी चीज था, इसलिए ज्यादा कुछ सोचना नहीं था। ठीक, अब सेकंड थिंग कह रहा है कि अब इसमें क्या हुआ होगा, इनफाइनाइट टाइप में क्या हो गया होगा कि यहां पे क्या होगा, LHL और RHL एटलीस्ट वन क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब या तो LHL की वैल्यू इनफाइनाइट आई होगी, या तो RHL की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, दोनों में से क्या होगा, कोई ना कोई एक वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट आ गई होगी। ठीक है, एटलीस्ट वन इज क्या होगा, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, ऐसा कुछ आ जाए, तब हो सकता है कि लिमिट क्या हो जाए, हो सकता है क्या, तब तो ऑब्वियस सी बात है लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। भाई जब LHL क्या होगा, इनफाइनाइट आ जाए, या RHL क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया, फिर माइनस का इनफाइनाइट आ गया, तो आंसर बता नहीं सकते ना। ठीक है, लिमिट एग्जिट होने के लिए क्या होना चाहिए बताइए, अपने को LHL पता होना चाहिए जो फाइनाइट वैल्यू है, अपने को RHL पता होना चाहिए फाइनाइट वैल्यू है, और LHL इक्वल टू RHL भी होना चाहिए।
ये सारी चीजें होनी चाहिए लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए। बट यहाँ क्या हो रहा है कि एलएचएल और आरएचएल में से या तो दोनों या तो कोई एक क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है। माइनस का इनफाइनाइट या प्लस का इनफाइनाइट वो मैटर नहीं करता, वो इनफाइनाइट इनफाइनाइट है। ठीक है, अब लास्ट वाला देखो समझने वाला है। लास्ट वाला जो बात कर रहा है कि लास्ट में क्या होगा कि नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, मतलब क्या कह रहा है कि अगर मैं यहां बात करूंगा कि अगर मैं कल को लिमिट निकालना चाह रहा हूं कि ऐसे कुछ लिमिट यहाँ पे x टेंड्स टू a f ऑफ x की जो वैल्यू आ जाए क्या आएगा, नॉट हैव कोई फिक्स वैल्यू, नॉट हैविंग द फिक्स वैल्यू, नॉट हैविंग द फिक्स वैल्यू। तो इससे क्या मतलब, इसको सिंपल सा मतलब कह रहा है कि इसमें जो वैल्यू आएगी वो ऑसिलेटर करेगी। मतलब ऑसिलेटर मतलब क्या होता है कि फ्लक्चुएट, तो ठीक है वर्ड सही है, मीन्स की वेरी करेगी, मतलब वेरिएबल टाइप की इसकी वो आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी। मीन्स की हो सकता है कहीं पे क्या होगा 1 आ गया, कहीं पे -1 आ गया, कहीं पे 2 आ गया, मतलब ऐसा कुछ ये वेरी करती रहेगी इसका आंसर टाइम टू टाइम पे, कोई फिक्स आंसर नहीं आएगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। तो अगर ऐसा होता तो भी यहाँ पे क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती ना। लिमिट एग्जिस्ट करना मतलब कोई फिक्स वैल्यू आनी चाहिए, उसकी एक वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, पर यहाँ क्या होगा इस सीन में, इस केस में क्या हो रहा है कि जो वैल्यू हो रही है फ्लक्चुएट हो रही है, मीन्स वो वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही है, वेरिएबल टाइप आ रही है, बार बार चेंज हो रही है हर एक चीज पे। ठीक है, अगर इसके लिए कुछ छोटा सा एग्जांपल देखना चाहूँ मैं, अगर मैं बात करूं जैसे कि अगर थोड़ा सा और क्लियर समझ आए, अगर मैं क्या बता दूं एग्जांपल, ठीक है चलिए मैं बात करता हूं एग्जांपल छोटा सा। यहाँ पे देखो कि अगर मैं कह दूं कि एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या है साइन एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स, ऐसा कुछ दे रखा है फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट क्या चेक करनी है, एक्स टेंड्स टू एक्स इक्वल टू 0 पे लिमिट क्या है, क्या है फंक्शन डिसकंटिन्यू है। तो अगर देखो क्या होगा, अगर मैंने कल को यहाँ लिमिट सी इनपुट करना चाहूंगा तो क्या होता है, ये साइन 1/0 कुछ हुआ, अगर मैंने लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बात की यहाँ पे, साइन 1/0 हो गया तो मतलब क्या हुआ, साइन इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, साइन क्या हुआ, इन्फिनिटी हो गया। अब साइन इन्फिनिटी क्या होता है, इसकी यहाँ पे जब ग्राफ में प्लॉट करना चाहूंगा तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती है। कोई इसकी फिक्स वैल्यू क्यों नहीं आती, देखो कल को जब साइन इन्फिनिटी का मैं लागू करूंगा तो साइन इन्फिनिटी मतलब कि कुछ ये ऐसे ही ऐसे ऐसे करके ग्राफ चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। तो क्या हो रहा है, इसकी जो वैल्यूज आ रही है वो वेरी कर रही है, कभी 1 आ जा रही है, कभी 0 आ जा रही है, कभी -1 आ रही है, कभी 1 आ जा रही है, फिर कभी 0, तो ये पूरा वेरी करता चला जा रहा है। ठीक है, ये कैसा हो गया, ये हमारा ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी होगी। ठीक है ना, तो इसको जरा हटा देता हूं, खराब सा लग रहा है। तो ये नोट डाउन कर लो, फिर थोड़ा सा एक आध एग्जांपल भी देखते हैं तो और अच्छा सा क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके लिए पूरा एक मैंने हम पूरा लाइव सेशन करेंगे, जहां पे से क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट क्या होगा, हम लोग ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो में ले लेते हैं, और फिर लाइव सेशन जब हम करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चन शीट जो होगी मैं थोड़ी देर पहले मीन्स करीब एक दिन पहले दे दूंगा, तो थोड़ा सा अपने आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करना, जो हो गया तो ठीक है, जो नहीं हो पाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, लाइव क्लास में हम इसका डिस्कस करेंगे। तो हाल फिलहाल के लिए जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट होगा, जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा, वो हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे, और जो न्यूमेरिकल पार्ट्स या फिर जो क्वेश्चंस होंगे वो हम क्या करेंगे, लाइव सेशन में करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है x-1 9 - x² और ये x-1। ठीक है, और क्या बता रहा है कि डिसकंटिन्यू है कहां पे, x = 1 पे, ऐसा कुछ। तो मुझे क्या फाइंड करना है, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। डिसकंटिन्यू दे रखा है कि ऑलरेडी क्या है, डिसकंटिन्यू है ये फंक्शन, बट मुझे क्या फाइंड करना है, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि कैसा टाइप है, कौन सा टाइप है। तो देखो, अगर बहुत से लोग के दिमाग में आ रहा होगा डायरेक्टली कि मैं इससे इसको कट कर दूं, क्या कर दूं, इससे इसको कट कर दूं, ये चीज बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अगर हम बात करें कट करने की तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, हम नहीं कट कर सकते। क्यों, क्योंकि हाँ ऑलरेडी अपने क्या बता रखा है, डिसकंटिन्यू है फंक्शन कहां पे, x = 1 पे, x = 1 पे तो बात ही नहीं हो पा रही है। तो मैं कैसे उसको कह दूंगा कि दोनों चीज सेम है, मैं कैसे कह दूंगा कि ये चीजें सेम है। बात समझने में ऐसे क्या क्या चाह रहा हूं मैंने, यहाँ ऑलरेडी बात हो रही है कि डिसकंटिन्यू फंक्शन है x = 1 पे, तो मैं कैसे इसको जज कर दूं कि x = 1 ही 1 के अलावा मैं क्या रख दूं, यहाँ पे 2 रख दूं या फिर 3 रख सकता हूं, क्या ऐसे कर दूं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही हमको क्या पता है कि लिमिट, हम टाइप चेक करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं, क्या देखते हैं,
कि इस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले चेक करेंगे क्या लिमिट को एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहां पे डिसकंटिन्यू है x इक्वल टू 1 पे, तो मैंने क्या किया x माइनस 1 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। देखो अब ये कट हो सकता है, अब ये क्या हो सकता है, कट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये अब x एग्जैक्ट 1 नहीं है। यहां पे क्या हो रहा था, x क्या हो रहा है, एग्जैक्टली 1 हो जा रहा था। ठीक है, जब एग्जैक्टली 1 हो जाता मीन्स क्या होता है, समथिंग अपॉन 0, तो अनडिफाइंड टाइप का हो जा रहा था। तो वहां पे कैंसिल आउट कर नहीं पा सकता था ऐसे डायरेक्टली, लोग करने कर देते हैं बट वो एक जेन्युइन प्रोसेस नहीं है। अब हमने क्या बात किया कि अब क्या हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 हो गया, मीन्स जो x है ये एग्जैक्टली 1 नहीं हुआ, टेंडिंग टू 1 हो गया। तो अब हम इन दोनों को यहाँ पे जाके कट कर सकते हैं। तो अपने पास क्या मिला, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, जो लिमिट पुट कर देंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर में x का 1, तो क्या देगा 9 माइनस 1 इक्वल टू क्या 8 आ जाएगा। तो क्या हो गया, लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहां से पता चल गया। छोटी चीज आइडिया लग गया, पहली चीज की लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया। अब क्या होता है, अब हम वैल्यू निकालेंगे, हमने क्या फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन की वैल्यू करके निकालने जाए मीन्स एफ ऑफ 1 की बात करेंगे, हम एफ ऑफ 1 की बात करेंगे। तो एफ ऑफ 1 के बारे में बात करें, देखो नीचे क्या 0 हो जा रहा है, 1 माइनस 1 क्या हो 0, तो क्या हो रहा है समथिंग अपॉन 0 हो जा रहा है। तो ध्यान से देखना मैं क्या करना चाह रहा हूं, समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, ये तो इनफाइनाइट दे देता है अपने को। समथिंग अपॉन 0 क्या हो जा रहा है, ये इनफाइनाइट दे रहा है अपने को। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो गया क्या, या उसको ना लिख के इसको लिख दो, एनडी लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड हो गया। अब ये कैसा टाइप दिख रहा है मुझे, यहाँ पे फंक्शन लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है बट फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो वेरी फर्स्ट ये मिसिंग पॉइंट वाला दिख रहा है क्या अपने को, ये कैसा दिख रहा है अपने को, ये अपने को दिख रहा है मिसिंग पॉइंट टाइप, है ना, रिमूवेबल भी है और मिसिंग टाइप है। और छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए बड़ा बेसिक सा इसका आंसर आ गया, बड़ा अच्छा सा। ठीक है, अगर क्या होगा कि कल को मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, क्या होगा कल को मैं से ग्राफ अगर बनाने की कोशिश करता हूं कि ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, ये तो चलो सिंपल सा हमने बात कर लिया पे। और अगर मैं बोलूं नहीं ठीक है जैसे तुमने बता दिया, तो मुझे बाय ग्राफ भी शो करो इसको। अगर मैं बोर्ड की एग्जाम की बात करूं कि बोर्ड में क्वेश्चन से दिखता है तो कि शो बाय द ग्राफ ऐसा कुछ करके जो हमने आपने बात किया है, सो ग्राफ का रिप्रेजेंट करो चीजों को, तो क्या करेंगे वहां पे, तो वो चीज देख लेते, इसको नोट डाउन कर लो। तो आगे बढ़ा थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसको उठा देता हूँ। हमको पता चल गया कि रिमूवल है और ये मिसिंग पॉइंट है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो उसी फंक्शन को अगर मैं थोड़ा सा जस्टिफाई करना चाहूँ, थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहूँ इसी फंक्शन को, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू कैसा हो जाएगा, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर आया होगा कब, जब x क्या है नॉट इक्वल टू 1 है तब। तो सुनने आ गया होगा। और जब x इक्वल टू 1 है और जब क्या है x इक्वल टू 1 है, फंक्शन कैसा है, एनडी है, नॉट डिफाइंड है। नीचे समझ में आ गया होगा। तो कल को जब मैं ग्राफ बनाने इसको स्टार्ट करूंगा तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे दिख रहा है कि कुछ पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, ये कुछ पैराबोलिक टाइप का ग्राफ बनेगा, बट क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स क्या है डाउन साइड बनेगा, मीन्स का जो फेस होगा वो डाउनवर्ड रहेगा, नीचे साइड रहेगा। और 9 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा, अगर थोड़ा सा अगर याद है अपने को कॉनिक सेक्शन, तो पैराबोलिक ग्राफ भी शायद याद होगा। 9 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कल को क्या रख दूं, एक्स की वैल्यू 0 रख दूं तो वाई की वैल्यू क्या 9 आ गया, मतलब क्या हुआ 9 स्टार्ट होगा, ये पॉइंट कोई 9 होगा यहाँ पे, ऐसे 1 2 3 4 करके ये पॉइंट कहां होगा, ये कुछ 9 पे होगा। ठीक है, 9 से क्या हुआ, ये ऐसा कुछ गिरा होगा। अब देखना चीजों को मैं कितना सही से यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ, ये कुछ ऐसे गिरा होगा, ये जो पॉइंट होगा ये पता चल रहा है ना क्या होगा, ये 3 होगा, ये क्या होगा -3 होगा, ये मुझे इस पे देख के मिल रहा है। तो भाई कल को 3 रखा होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 माइनस 9 क्या हुआ 0 हो गया, मतलब 3 पे 0 हो गया। -3 रखा होगा, उसका स्क्वायर भी 9 हुआ, 9 माइनस 9 0 हो गया। लेकिन देखो सारी चीजें ठीक है, बट एक चीज देखो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड है। अगर यहाँ 3 है तो कहीं यहीं पे कहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 हुआ होगा, मान लो ये 1 था, ये कहीं पे 2 था, तो क्या होगा 1 पे फंक्शन कैसा है, नॉट डिफाइंड है। तो जहां पे 1 होगा वहां पे मैं क्या कर दूंगा, एक होलो सर्कल बना दूंगा, क्या कर दूंगा, एक होलो सर्कल बना दूंगा ऐसे। तो कुछ इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा जैसा यहाँ पे बना रखा है मैंने। ठीक है,
कुछ ग्राफ इसका कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो हमने भाई ग्राफ भी इसको यहाँ पे आके शो कर दिया। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ रुक जाएगा, ये नीचे भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है ना। ऐसा बात करना कि वहीं रुक गया बेस पे। ठीक है, तो यहाँ से हमने चेक कर लिया कि फंक्शन के साथ डिसकंटिन्यू है कि नहीं है। मैंने उसको ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर दिया और बाकी चीजें यहाँ पे डिटेल में लिख दी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर हम इसको हमारा जो फंक्शन है कंटिन्यूटी वाला ये चैप्टर जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन को। तो इसको जरा नोट करो, फिर आगे हम बात करते हैं। तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, लिमिट चेक करने का अपने को। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हुआ 2, इसको मैं क्या कर सकता हूँ x माइनस 2 और x प्लस 2 लिख सकता हूँ। लिख दिया, अपॉन क्या हुआ x माइनस 2 हो गया। ये चीजें कैंसिल आउट हो सकती है, सिर्फ क्या x प्लस 2 बचा, वैल्यू रख दिया, आंसर क्या गया 4 आ गया। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, पहली चीज खत्म हो गई। ठीक है, सेकंड चीज, अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं f(2) की। जब मैंने f(2) निकालना चाहा होगा, f(2) निकालना चाहा होगा तो 2 रखा होगा, क्या नीचे 0 आ गया होगा, तो मतलब क्या होगा समथिंग अपॉन 0। समथिंग अपॉन 0 मतलब क्या होगा नॉट डिफाइंड। ये वापस से क्या हो गया, वापस से क्या मिल गया मुझे, मिसिंग पॉइंट मिल गया वापस से। तो लग रहा है सारी एग्जांपल मिसिंग पॉइंट वाले ही हैं क्या मेरे पास। ये आ गया क्या, मिसिंग पॉइंट टाइप आ गया। ठीक, फिर से क्या गया, मिसिंग पॉइंट वाला आ गया। ठीक है, तो हमने क्या हो गया, डायरेक्टली मैंने क्या बात कर दी कि डिसकंटिन्यूटी कैसी होगी, मिसिंग पॉइंट वाली डिसकंटिन्यूटी है ये। ठीक है, और अगर इसका मैं ग्राफ थोड़ा सा समझना चाहूँ तो देखो क्या हो रहा है, कैसे वो चीज अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ फंक्शन को, तो थोड़ा सा ठीक लिखना चाहूँ। क्या x प्लस 2 है इसकी वैल्यू, कब, जब x क्या है इक्वल नॉट इक्वल टू 1, सॉरी 2 है, नॉट इक्वल टू 2 है। और क्या है, नॉट डिफाइंड वैल्यू है जब क्या है x इक्वल टू 2 है। तो ग्राफ दिख रहा है मुझे, सिंपल से ग्राफ बना सकता हूं उसका मैं कैसे, ये ठीक है, ये पॉइंट कुछ है, ये 0 था अपने पास, यहाँ पे कहीं पे 1 था, यहाँ पे कहीं पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे -1 है, यहाँ पे कहीं पे -2 है। तो x प्लस 2 क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बना के देगा मुझे। x प्लस 2 क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बना के देगा। और प्लस यहाँ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कहीं पे 2 है, ये 2 है, ये 1 है। मुझे क्या दिख रहा है, x प्लस 2 एक स्ट्रेट लाइन बना के देगा। लेकिन क्या है, अगर मैं कल को x 0 रख दूं तो y की वैल्यू 2 आएगी, x 0 रखने पर y की वैल्यू 2 आएगी, मतलब यहाँ स्टार्ट कोई ग्राफ होगा ऐसा। ठीक है, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब चीजें रखूंगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन देगा। अगर इसको मैं थोड़ा जस्टिफाई ना भी कर दूं, मैं ऐसे बना दूं, बस एक स्ट्रेट लाइन बना दूं, तो ये कुछ ऐसा बन चलाएगा। लेकिन इसे ध्यान देना कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, मतलब x इक्वल टू जब 2 की बात हो रही होगी तो फंक्शन कैसा है, यहाँ कुछ नहीं फंक्शन, तो ऐसा कुछ एक होलो सर्कल भी बना देंगे हम। तो ये इसका कुछ ग्राफ बन गया यहाँ पे भी जाके। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, 2 तरह के एग्जांपल ले लिए हैं और चीजें देख ली हैं। बाकी हम जैसे शीट करेंगे, और मैंने बोला ना लाइव सेशन में और भी ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं एक बार इसका सब टॉपिक खत्म हो जाए तो। ठीक है, जैसे क्या होगा कि अभी मैं बात कर लूंगा अगर, तो अभी क्या होगा तुरंत जैसे मिसिंग पॉइंट की बात किया तो मैंने कहा कि सारे क्वेश्चन मिसिंग पॉइंट टाइप के दिख रहे हैं, तो वहां पे चीजें आप जज नहीं कर पाओगे। जब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी उसके बाद जब क्वेश्चन आएंगे तब खुद से सोचना होगा ना कि यहाँ क्या पूछा है, कि डिस्कंटिन्यूटी टाइप पूछा हुआ है, कि क्या कहना है या क्या करना है, तो वो ज्यादा अच्छा मिलता है वहां पे अपने को। ठीक है, तो अभी के लिए ये चीजें हो गई। यहाँ से हमारा कंटिन्यूटी का सारा टॉपिक खत्म होता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। क्या बात करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, जिसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है कि इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, या कहीं इसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं, या डिफरेंशिएशन कुछ टर्म्स में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इसका डिनोट करने के जो तरीके होते हैं वो भी कुछ अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, वो भी कुछ अलग अलग होते हैं। मतलब अगर मैं कुछ यहाँ बात करना चाहूँ तो क्या होता है, कहीं कहीं क्या होता है, इसको वाई डैश से बात कर लेते हैं। ठीक है, या फिर क्या होता है, कहीं कहीं क्या करते हैं लोग dy/dx के बारे में बात इसको बता देते हैं, या फिर क्या करते हैं हम लोग f'(x) को बात कर लेते हैं इसको, या फिर क्या करते हैं इसको कहीं कहीं y और रोमन में 1 y ऑफ 1 ऐसे बात कर लेते हैं। ठीक है,
या फिर क्या करते हैं हम लोग, कहीं कहीं किसी किसी बुक में क्या होता है डी ऑफ वाई कुछ ऐसा लिखा होता है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो उसके बारे में हम ऐसा कुछ डिफरेंशियबिलिटी में बात करते हैं। तो ये कैसे होगी, पहले ऑर्डर की बात होगी। ऑर्डर मीन्स यहाँ पे क्या होता है, एक बार जब क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया। जब क्या होता है कि इसको एक बार और हम डिफरेंशिएट कर दिया, क्या कर दिया हमने एक बार और डिफरेंशिएट, इसलिए दो के बारे में बात कर ले रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है फिजिक्स में अगर हमने थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक सा, वहां भी होता है डबल डेरिवेटिव या फिर डबल डिफरेंशिएशन, ये सब चीजें। इसलिए मैं यहाँ पे डबल वाले को भी लिख देता हूँ। क्या होता है, या तो वाई डबल डैश की बात हुई होगी, या तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा होगा, या तो एफ डबल डैश एक्स लिखा होगा, या तो वाई और ये ऐसा 2 लिखा होगा, या फिर क्या होगा D2 और ये y लिखा होगा। ये कैसे बात हुई है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया, सेकंड ऑर्डर। तो कुछ ऐसा हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, सिंपल सा। और अगर मैं बात करना चाहूं कि ये होता क्या है, तो क्या होता है नॉर्मली जो बायो के स्टूडेंट जो होते हैं, जैसे कि हम लोग मैथ्स के हैं, आप लोग जो बायो के स्टूडेंट होते हैं, वहां क्या होता है उनको चीजों को रटा दिया जाता है कि x पावर n का डिफरेंशिएशन कल को n x n की पावर -1 हो जाता है, या फिर कुछ ये ऐसा होता है, इसको ऐसा लिखते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, उनको हर एक चीज जानना है कि x पावर n का अगर डिफरेंशिएशन कल को n x की पावर n -1 होता है तो क्यों होता है, साइन का कॉस होता है तो क्यों होता है, ठीक है। हम लोग एक एक चीज बारीकी से जानेंगे वहां पे। बाकी नॉर्मली आपको सबको डिफरेंशिएशन करना आता होगा, बट हम यहाँ बात करना चाह रहे हैं कि चीजें होती क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है। डिफरेंशिएशन तो ठीक है, चलो बात की बात समझ आएगा उसको, पर होता क्या चीज है, इसको मैथ्स पे क्या कैसे इसको मतलब चीजों को कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उन सब बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो मैंने क्या बोला, कुछ बताया कुछ चीजों को डिनोट करने का तरीका है, इनको डिफरेंशिएशन को कि वाई डैश या फिर दुनिया भर का जो भी है, ऐसा बात करते हैं। अब अगर हम बात करें कि ज्योमेट्रिकल गैसेस के बारे में टर्म्स को डिफाइन करेंगे, या फिर फिजिकल मतलब फिजिक्स के उसमें कैसे डिफाइन करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तब तक इसको आप नोट डाउन करो। यहां मैंने डिफरेंशिएबिलिटी को दो टर्म में यहाँ पे डिवाइड किया है, एक है जियोमेट्रिकल मीनिंग, एक है फिजिकल मीनिंग। तो जियोमेट्रिकल मीनिंग में क्या लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट x इक्वल टू 1 इफ इट एग्जिस्ट। हमको टेंजेंट पता है क्या होता है, हमको स्लोप पता है क्या होता है, हमने सब ये 11th में पढ़ के आए हैं, ठीक है। हमको कर्व पता है क्या होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है सिंपल सा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व, किसी कर्व पे किसी टेंजेंट का स्लोप किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट हो रहा है, तो इट मींस वो फंक्शन वो कैसा होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अभी इसके बारे में और अच्छे से बात करते हैं। सेकंड थिंग क्या रहा है, फिजिकल मीनिंग क्या, इंस्टेंटेनियस स्टेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। कोई इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज हो रहा है किसी फंक्शन में, तो उसको भी हम यहां से मेजर करते हैं बाय डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई। तो हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा गौर हमारा क्या होता है इस पे भी, ठीक है, बात करते हैं, ऐसा नहीं हमारे टॉपिक से बाहर है, बट इस पे ज्यादा गौर होता है हमारा हमेशा से। और फिजिकल में भी गौर होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस पर ज्यादा गौर होता है। अगर मैं यहाँ पे 60% बात करूंगा, 70%, तो यहाँ पे 30-40% बात कर सकता हूँ। और ये दोनों चीजें हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल मीनिंग क्या होगी या फिर जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा इसका। तो एक एक करके चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम बात करते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग को, या फिर पहले फिजिकल बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी समझ में आएगा फिजिकल, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, फिजिकल मीनिंग के बारे में। फिजिकल मीनिंग को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे डेफिनेशन मैंने बात कर ली थी इसके बारे में कि इंस्टेंट जो रेट ऑफ चेंज होगा फंक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबल कहते हैं, उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं उसको। तो छोटा सा यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बना रखा हुआ है, तो कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई बाइक है, कोई व्हीकल है, जो भी है, तो क्या है, ये दिल्ली से जा रहा है, ठीक है, और इसको कहाँ जाना है, भोपाल तक जाना है, ओके। अगर दिल्ली से भोपाल जाता है, भोपाल पहुंच जाता है, तब मैं कहता हूं कि इसकी स्पीड आपको बतानी थी, एवरेज स्पीड टाइप की, कहाँ, दिल्ली टू भोपाल पहुंचने के बाद। तो उसको कहते हैं, हम लोग क्या बात करते हैं वहां पे, एवरेज स्पीड की बात करते हैं, वो हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड के काउंट करके, ओके, डन। लेकिन अगर मैं यही बोल दूं कि इंस्टेंट मुझे अचानक से लखनऊ में उसकी स्पीड क्या थी, अगर जब लखनऊ पहुंचा होगा वो गाड़ी या व्हीकल जो भी था, उसकी उस टाइम उस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड क्या थी, उसकी वेलोसिटी क्या थी, अगर मुझे इसके बारे में बात करनी है तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ पे लखनऊ में
जब मुझे इसकी वेलोसिटी की बात करनी होगी तब मैं यहां आके डिफरेंशिएशन की बात करूंगा। ठीक, ये हमने फिजिक्स में ही पढ़ रखा है। एक्सेलरेशन की बात हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी की बात होगी जब, तो हम यहाँ पे बात ये सब हमने फिजिक्स में ऑलरेडी सर ने बता रखा होगा। जब यहाँ पे क्या होता है, इंट्रो होता है, जब है ना कि बेसिक मैथ्स का यूज होता है, तो सब चीजें बता रखी हैं वहां पे, प्लस पढ़ा भी होगा। तो वो मैंने छोटा सा बताने की कोशिश की। इसके बारे में और डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, चीजें सब पढ़ेंगे। अभी हमारा एक चैप्टर है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जो हम फिजिकल जो मीनिंग हमने बताया है, इंस्टेंट चेंज रेट में जो भी है, इसके बारे में, इस टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत से अच्छे अच्छे और भी चीजें मिलेंगी वहां पे। और भी टॉपिक को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे वहां पे। तो हाल फिलहाल के लिए इतना समझो कि इंस्टेंट जो मैंने रेट ऑफ चेंज के बारे में बात की वो क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज की स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट एक्स इक्वल टू ए इफ क्या है, इट एग्जिस्ट। ठीक है, तो सिंपल क्या है, कोई कर्व है, ब्लू वाला कर्व है कोई ऐसा। तो मैंने क्या किया, पर्टिकुलर पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए पे, वहां पे एक टेंजेंट खींच दिया इस पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे क्या डिवाइड पॉइंट डी अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस क्या होगा, वो टेंजेंट होगा। इतना बात हो रही है। ठीक है, सिंपल से मैंने बात किया हमने। ओके, ये तो समझ में आ गया होगा। जो सेकंड चीज है ये थोड़ा समझना है। क्या है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ यूनिट टेंजेंट एग्जिस्ट। यूनिट टेंजेंट समझ रहे हो ना। देखो अगर मैं इसको थोड़ा हटा दूंगा, अगर ये वाला चीज, ये तो समझ में आ गया होगा, ये हटा दूंगा, फिर मैं कह दूं कि कुछ फंक्शन ऐसा बनाऊंगा, मान लो ये गया होगा कर्व, ठीक है, यहाँ पे नॉट लग के वापस से कुछ ऐसा बन गया होगा, ये हो गया। अब ध्यान देना कि अगर मैं ये बराबर में ही है, ठीक है ना, ये एक ही पॉइंट पे है कहीं पे, ये एक्स इक्वल टू कहीं पे ए था, ठीक। अगर मैं ए माइनस की बात करूंगा तो कुछ यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे, कुछ यहाँ पे कहीं पे ऐसे टेंजेंट खींचा होगा। लेकिन जैसे मैं ए प्लस की बात करूंगा तो कुछ टेंजेंट यहाँ पे खींचा होगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ मुझे दो टेंजेंट दिख रहे हैं, इट मींस यूनिट टेंजेंट नहीं है। यूनिट टेंजेंट नहीं है तो फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। और ऑब्वियस सी बात दिख रहा है कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है ही नहीं। फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है नहीं, दिख ही रहा है। तो यहीं पे ये डिफिनेशन भी यही कह रही थी, जो ब्लैक में बॉक्स में लगा रखी है, तो ये चीज कह रही थी, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं और क्या बातें हो रही हैं। देखो चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सा कुछ दिख नहीं रहा होगा तो मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कर्व बनाया, ऐसा ब्लू वाला कोई कर्व बना दिया, ठीक है। एक पॉइंट ए था, कोई एक पॉइंट बी था। ए एक्स इक्वल टू ए पे ए था, एक्स इक्वल टू बी पे बी था। तो जो ए के कोऑर्डिनेट हो गए होंगे, जो ए के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो गए होंगे, ए कॉमा एफ ऑफ ए हो गया होगा। ये सब इतना पता ही है सबको। बी क्या बन गया होगा, बी कॉमा एफ ऑफ बी मिल गया होगा। ठीक है, ये सबको पता है, इतना चीजें, ये दो चीजें। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा तो मैंने यहाँ बात कर दी। अब मैंने क्या किया, ब्लैक वाली लाइन जो खींची है, ये ब्लैक वाली लाइन, ये क्या है, ये एक सीकेंट है। क्या है, सीकेंट। अगर इसके बारे में अगर दिमाग में थोड़ा सा याद होगा, क्या होगा, यहाँ पे सीकेंट है ये, इसको हम सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, ये लाइन क्या है, सीकेंट। सीकेंट और कॉर्ड में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा देख लो। कॉर्ड क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट होता है। और सेकेंड क्या होता है, ये एक लाइन होती है बस। ठीक है, ये पूरी एक लाइन है जो चली आ रही है, इसलिए क्या हुआ, सीकेंड हो गया। ठीक है, तो ज्यादा कॉर्ड में और इसमें सेकेंड में क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कॉर्ड क्या होता है, सेकेंड क्या होता है। तो ए भी यहाँ पे क्या है, कोई सेकेंड है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं स्लोप की, अगर मैं बात करूं एम ऑफ ए बी, अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप का फॉर्मूला सबको याद है क्या, स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सबको पता होगा। तो यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या है अपने पास, y2 क्या है, y2 f ऑफ b है, तो f ऑफ b माइनस y2 y1 है, सॉरी y1 f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये चीज समझ में आ रही है क्या, ये चीज समझ में आएगा, अवश्य आ गया होगा। ये मैंने क्या बात कर रहे एम ए भी बात किया था। ठीक है, जो हम क्या निकाला, सीकेंड निकाले। क्या निकला, क्या है, टेंजेंट नहीं निकला, ये क्या निकला, सीकेंड निकला है। याद रखना, ये क्या है, ये जो निकला है ये क्या निकला अपना, सीकेंड निकला हुआ है। यहाँ लिख देता हूं मैं, ये मैंने सीकेंड निकाला हुआ है।
ठीक है, अब इस सीकेंड से मैं क्या निकालूंगा, टेंजेंट निकालने की कोशिश करूंगा। सीकेंड हमने निकाल लिया, अब सीकेंड से टेंजेंट कैसे निकालेंगे, तो वो क्या होगा कि क्या करना होगा हमको सीकेंड निकालने, टेंजेंट निकालने के लिए जो सीकेंड होगा ये ए और बी को क्या होगा, पॉइंट को थोड़ा सा करीब लाना पड़ेगा। क्या होगा, पॉइंट को थोड़ा सा ए और बी को करीब लाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि कल को क्या होगा, धीरे धीरे चीजें पास आएंगी, ये ए और बी पास आएगा तो आके इसी पॉइंट पे मिलता रहेगा। ये इस पॉइंट पे मिलेगा तो क्या होगा, तो वहां से हमें टेंजेंट खींच लेंगे। और अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग से बताना चाहूँ, कुछ ऐसे, देखो मैं यहाँ बता दूं, मान लो कुछ ये ऐसे था, ए था, एक बी पॉइंट था, ठीक, कुछ ये ऐसे कट हो रहा था, तो मैंने क्या बी धीरे 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 करीब ले आओ ए के, या फिर ए को यहाँ पे शिफ्ट करो, यहाँ ले आके यहाँ गया बी, मान लो यहाँ पे, तो क्या कोई पॉइंट मिल जाएगा, तो आराम से मैं यहाँ से एक टेंजेंट खींच सकता हूँ नीचे साइड में। मुझे टेंजेंट ही निकालना है, तो मैंने क्या करना पड़ेगा मुझे कि बी को थोड़ा थोड़ा करीब ले आता हूं, बी और ए को आपस में मिलाने की कोशिश करता हूं, एकदम करीब लाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इतना पास ले आओ कि ये ए से बस थोड़ा सा आसी पास कहीं हो, इस ये बी क्या हो, ए के थोड़ा सा कहीं राइट हैंड साइड पे हो। अगर ये चीज समझ पा रहे हो तो ये चीज समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बी इक्वल टू कुछ ए प्लस सॉरी एच हो जाए। आई थिंक इसको समझ पा रहे हो मैं क्या लिख रहा हूं, ये चीज बी क्या हो जाए, ए प्लस एच हो जाए, मतलब ये जो बी वाला पार्ट है, ये बी पार्ट है, क्या होगा एकदम से कुछ यहां पे आ जाए, ए के जस्ट थोड़ा सा आगे पीछे, मतलब आगे से आगे क्या हो जाए, ए से थोड़ा सा इधर ही कहीं हो जाए, एकदम पास में, एकदम ए प्लस एच, और एच क्या है एकदम मतलब कम से कम वैल्यू है एच, 0.000 समथिंग कुछ ऐसे वैल्यू है एच। एच क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा था, तो बी क्या मिला अपने को, ए प्लस एच मिल गया। ठीक है, मैं बात क्या कर रहा हूँ ये भी ध्यान रखना, हमने क्या किया है, सेकंड निकाल लिया, इस सेकंड से मुझे टेंजेंट निकालना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी अच्छी कंडीशन मैंने क्या निकाल ली, बी इक्वल टू ए प्लस एच निकाल लिया। तो अब जो मैंने बना रखा है सेकंड में, अब जहां जहां बी है वहां वहां मैं पूरा क्या करूंगा, ए प्लस एच रख दूंगा। तो मैं जरा इसको हटाने की कोशिश कर देता हूँ, यही लिख देता हूँ चीजों को। अब मैंने टेंजेंट की बात करूं, अब टेंजेंट हो जाएगा, अब क्या आ गया ये एम टी, अब टेंजेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी जाएगा ए प्लस एच, तो क्या जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, तो है ही है, नीचे क्या हो जाएगा, बी की जगह ए प्लस एच, ए प्लस एच और माइनस ए है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम टी क्या मिल गया यहां से, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये हमारा स्लोप मिल गया। और इसी को ही हम क्या कह सकते हैं, और लेकिन एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पे जो एच क्या बोला मैंने, एच क्या है, टेंडिंग टू 0 है लगभग लगभग, एच क्यों हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, ये भी बात रखनी है। ठीक है, एच क्या हो रहा है, धीरे धीरे छोटा हो रहा है। ठीक है, तो जो एम टी निकाल लिया, इसको थोड़ा और अच्छे से निकाल सकता हूं कि एम टी इक्वल टू क्या, लिमिट एच टेंस टू 0 है, यहाँ पे ये चीज भी है, ध्यान रखना, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये जो मैंने लिख दिया इसी को ही हम आर एच डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम, आर एच डी, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव, बराबर, क्या बन गया ये, राइट हैंड डेरिवेटिव। हमने क्या निकाला, सेकंड से स्टार्ट किया, सेकंड के बाद हमने टेंजेंट की बात की, टेंजेंट से मैंने क्या निकाल लिया, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, इतना चीज हमने यहाँ पे डन कर लिया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव किसी चीज का हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। अब उसके बारे में बात करते हैं, तब से उसको नोट डाउन करो। हमने यहाँ पे एल एच डी के बारे में बात कर दी है। ठीक है, ये वही चीज था, क्या सेकंड था, कुछ ऐसा आया था। अब बी की जगह ए माइनस एच हो गया होगा। अब क्या हुआ होगा, जो ग्राफ वही ग्राफ था, वहां पे क्या होगा, चीजें क्या लेफ्ट टू राइट जा रही होंगी। अभी क्या हो रहा था, राइट टू लेफ्ट हो रहा था, है ना। अभी क्या हो रहा था, बी ए इधर से इधर आ रहा था, अब क्या होगा, ये इधर से इधर जाएगा, इसीलिए माइनस का हो गया। ठीक है, बाकी इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में उसको ग्राफ नहीं बनाया, क्योंकि चीजें काफी क्लियर है, वहां पे देख लोगे तो। बाकी चीज क्या होगी, ए इक्वल टू क्या होगा, अब ए माइनस एच हो गया, एच टेंस टू 0 ही है, चीजें मैंने रख दी, तो एम टी की वैल्यू क्या आ गई, ए माइनस एच और एफ माइनस ए माइनस एच, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। बताओ क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव या डिफरेंशियल जो होता है वो कब एग्जिस्ट करता है।
तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए कि एल एच डी इक्वल टू आर एच डी इक्वल टू फाइनाइट होना चाहिए। अगर ये हो रहा है इट मीन्स डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। ये चीज भी याद रखना, ये उसका एग्जिस्टेंस का क्या होता है, इसका रीजन होता है कि ये चीजें होंगी अगर एलएचडी इक्वल टू आरएचडी और वो फाइनाइट वैल्यू कुछ ना कुछ देगा तो इट मीन्स डिफरेंशिएबल क्या होगा या डेरिवेटिव क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हाँ वहां पे एफ डैश एक्स या फिर dy अपॉन dx क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक, और याद रखना कि आरएचडी को कहीं कहीं एफ डैश ए प्लस भी लिखते हैं और उसको एफ डैश ए माइनस भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख लेना क्योंकि एक ही बात हो रही है। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कहीं ना कहीं एफ डैश ए माइनस भी लिख लेते हैं और इसको क्या लिख लेते हैं हम लोग, एफ डैश ए प्लस भी लिख लेते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो ये चीजें भी याद रखना कि अगर कहीं दिख जाए ऐसा तो मुझे पता होना चाहिए। और ये हो गया फाइनाइट, ये लिमिट नहीं लिखा हुआ, फाइनाइट लिखा है। ठीक है, लिखा हुआ फाइनाइट, FINITE फाइनाइट। ठीक है, एलएचडी इक्वल टू आरएचडी हो गया और फाइनाइट हो गया, इट मींस क्या हुआ, डेरिवेटिव क्या हुआ, एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे हम चीजें ने हमने क्या हुआ, काफी चीजें ने एक्सप्लेन कर दी है और समझ लो कि मतलब लगभग डिफरेंशिएबल का हमने बेस क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अभी हम वहां पे नहीं गए कि चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन फिर भी हमने काफी चीजें कवर कर दी हैं। ओके, अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं स्टार्ट करूं या फिर एग्जाम्पल सॉरी होमवर्क ले देता हूँ छोटा सा क्वेश्चन, तो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल के लिए उसको लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, कोशिश करना खुद से करने की। ठीक है, कुछ नहीं करना, वहां पे LHD निकालना है और RHD निकालना है, बस इतना ही और कुछ नहीं निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में चाहे तो लिख देता हूं, इसको नोट डाउन कर लो फिर आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास कह रहा है कि फाइंड LHD एंड RHD, क्या कह रहा है, फाइंड LHD एंड RHD, ऐसा कुछ करना, दोनों फाइंड करना है। और क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल टू मॉड में ln x है एट x इक्वल टू 1। ठीक, ऐसा कुछ दे रखा हुआ है। अब इतनी करना है, यहाँ पे अपने क्या करना है, LHD और RHD फाइंड करना है बस। ठीक है, इतना कर लोगे तो थोड़ा सा चीजें कुछ क्लियर हो जाएंगी और समझ लो कि मैं इतने पे काफी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसी LN पे, इसी EX पे। कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें काफी चीजें कराने वाला हूँ उसी में, ताकि एक छोटा से छोटा पॉइंट भी सबका क्लियर रहे इस चीज के लिए, है ना। तो आज के लिए हमने काफी कुछ सीख लिया, हमने डिफरेंशिएबल भी स्टार्ट कर दिया, हमने कंटिन्यूटी खत्म कर दिया। अभी डिफरेंशिएबल में काफी चीजें बची, इसको पढ़ना है। उसके बाद हमारा AOT और काफी फैक्टर बचे हुए। लेकिन हाँ, एक बार हमने स्टार्ट कर दिया है कैलकुलस तो बहुत ही जल्दी समझ लो चीजें खत्म होने वाली है। दो चीजें ध्यान देनी है कि जो शीट होगी, जो क्वेश्चंस होंगे, हम लाइव क्लास में करेंगे। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पहले कर लो, जैसे मैंने आज अगर कोई भेजता हूँ तो आज करो, उसको कल करो। और जैसे ही हम लोग लाइव क्लास करेंगे वीक में कोशिश करेंगे एक दिन तो मतलब 2 दिन कोशिश करेंगे, बट अगर 2 दिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो एक दिन तो हम लोग लाइव सेशन अपना रखेंगे जहां पे क्वेश्चंस जो भी अपने डाउट होंगे वो सब क्लियर करेंगे। ओके, और बाकी सब टाइम टू टाइम पे शीट भी मिलती रहेगी। हाँ, टेस्ट भी अब इस बार से रेगुलर होगा अपना, जो भी उससे रेडी होगा। कभी स्कूल में एग्जाम चल रहे थे इसलिए मैंने अब टेस्ट नहीं लिया, बट अब रेगुलर होगा। और क्लास अपने अल्टरनेट होगी, अल्टरनेट पता है अपने TTS में होती है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, इसी वीक में ही मतलब इसी TTS में ही बीच में ही किसी दिन हम लोग अपना जूम सेशन रख लेंगे, या फिर संडे कोशिश करेंगे। संडे को अगर पॉसिबल हो पाया संडे को तो संडे रख लेंगे। ठीक है, तो इसको सबको जितना भी हमने बात किया, जो हमने पढ़ाया हुआ है, उसको प्रॉपर एक नोट्स बना लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे चीजों को कंटिन्यू करते हैं। ओके।